नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत विशेष मुद्दा पर मैं वीडियो बना रहा हूं और ख़ासकर यह बहुत कठिन होता है जब आप खुद उस बिजनेस से जुड़े हों और उस पर कोई जागरूकता से संबंधित आप वीडियो बना रहे हों। साथियों, आज मैं गृह निर्माण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण सामान सीमेंट के खरीद को लेकर, आप सीमेंट कैसे खरीदें, क्या देखकर खरीदें, यह बताने के उद्देश्य से मैं यह वीडियो बना रहा हूं। और इसमें एक खास बात यह है कि मैं सीमेंट व्यापार से खुद भी जुड़ा हुआ हूं। उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि आप जब सीमेंट खरीदने के लिए जाएं तो किसी के कहने पर नहीं, अपने मत का भी प्रयोग करें कि हमारा घर के लिए उपयोग होने वाला सीमेंट कैसा होना चाहिए। आजकल बाजार में कई प्रकार का सीमेंट आ गया है। कुछ लोग का कहना है कि हम वेदर प्रूफ सीमेंट दे रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि हम सबसे मजबूत सीमेंट हम दे रहे हैं। और इस प्रकार की दावा के साथ उनके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हर निर्माण के जगह पर पहुंच करके आपको बताएंगे कि आप जो सीमेंट यूज कर रहे हैं वह सीमेंट अच्छा नहीं है, हमारी कंपनी का सीमेंट यूज कीजिए, वह अच्छा है। और मैं इस बात का कभी विरोध नहीं करता हूं कि आप अपने दही को मीठा कहिए, यह ठीक है। लेकिन जब आप दूसरे के दही को खट्टा कहते हैं तो हमको वास्तविक रूप से तथ्यों के साथ ग्राहक को बताना चाहिए कि आप जो सीमेंट यूज कर रहे हैं, जिस सीमेंट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वह खराब है। उसके लिए जो व्यवहारिक तरीका है वह यह है कि आप जो व्यक्ति वहां प्रचार करने के लिए गया है उसके द्वारा प्रस्तावित सीमेंट का एक सैंपल ले लीजिए, उसका कंपोजिशन उसको ही बोलिए कि तुम भैया लिख दो यहाँ पर कि तुम्हारे सीमेंट में क्या क्या मिला हुआ है। उसके बाद जिस सीमेंट का प्रयोग आप कर रहे हैं उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को आप बुलाइए, क्योंकि कंपनी छोटा ये हर कंपनी अपने ग्राहक को यह सुविधा आज के तारीख में दे रही है। जिस प्रकार का कंपटीशन सीमेंट बाजार में बढ़ा है उससे ग्राहकों को सुविधाएं भी बढ़ी है। करीब करीब सभी सीमेंट कंपनी ग्राहक को इंजीनियर का सुविधा दे रही है। तो इसीलिए जो सीमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका सैंपल भी आप लीजिए। जैसा कि हमने अपने कंपनी की ओर से दावा किया है कि अगर आपको आवश्यकता लगता है, अगर आप 200 बोरा से ज़्यादा सीमेंट हमारी कंपनी का खरीदते हैं तो हम आपके द्वारा भारत सरकार के मान्यता प्राप्त लैब से जांच करा करके फ्री में आपको हम रिपोर्ट उपलब्ध कराएंगे। और जो कंपनी आपको कह रहा है कि फलाना सीमेंट खराब है, तो दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को कहिए कि भैया आप हमारे द्वारा निर्देशित लैब से जांच करा करके आप हमको रिपोर्ट ला करके दीजिए। उस आधार पर हम निर्णय कर पाएंगे कि कौन सा सीमेंट अच्छा है, कौन सा सीमेंट बुरा है। अब मामला ये उठता है कि हर सीमेंट को लाइसेंस भारत सरकार देती है और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो मानक अपना निर्धारित की है उसमें इन दावों का वो खंडन करती है। उसके द्वारा कंपनी को कई बार लिखा भी गया है कि आप इस प्रकार का दावा नहीं कीजिए। मैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो रिपोर्ट आया है उस पर हम थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहते हैं कि सीमेंट मेकर्स क्लेम कम्स अंडर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लेंस। मतलब जो सीमेंट कंपनी दावा कर रहा है, अब उस पर जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है वह काफी गंभीर हो गया है, क्योंकि वह ऐसे दावों को दावा करने से कंपनी को रोकता है। वो कहता है कि झूठा सच्चा दावा आप मत कीजिए,
ऐसा दावा मत कीजिए जिसके लिए कि आपको हमने प्राधिकृत नहीं किया है। तो सबसे पहले तो यह समझ जाइए कि अपना जो सरकारी तंत्र है, जो सरकार है, वह ऐसे दावा को, जो कंपनी इस प्रकार का दावा करता है उसका विरोध करता है। अपना भारत सरकार आजकल बहुत जगह में आप देखिएगा कि इस प्रकार का आ रहा है कि हमारा जो सीमेंट है वो जंग नहीं लगने देगा आपके सरिया में। उसके बाद आ रहा है कि हमारा जो सीमेंट है उसमें पानी सीपेज का प्रॉब्लम नहीं होने देगा, डैम्पिंग नहीं होने देगा। तो इस प्रकार के क्लेम को रोकने के लिए, इस प्रकार के दावा को रोकने के लिए जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक सर्कुलर 28 अगस्त को निकाला, हर कंपनी को दिया कि आप इस प्रकार का दावा नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो सरकार है वह बिजनेसमैन की सरकार है। इससे पहले इस प्रकार के झूठे दावे आप, या इस प्रकार का दावा आप इससे पहले कभी आप किसी सीमेंट कंपनी के द्वारा नहीं सुने होंगे, जो आज के तारीख में हो रहा है। इसको रोकने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को जो कदम उठाना चाहिए था वैधानिक रूप से, वह एक पत्र के माध्यम से उठाया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी तक किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट को पर इन्होंने कोई रोक नहीं लगाया है कि आप जो इस प्रोडक्ट पर ऐसा कोई दावा कर रहे हैं तो आप इस प्रोडक्ट को आप नहीं बेच सकते, ऐसा कोई, क्योंकि यह हमारा जो मानक है उसके सिद्धांतों के विरुद्ध है। खुलेआम कंपनियां इस प्रकार के दावा करके अपने सामान को बेच रहा है, लेकिन ग्राहक को कोई जानकारी नहीं दे रहा। आजकल सीमेंट पर जो आप देखिएगा कि किसमें क्या कंपोजिशन कितना मिला है, फ्लाई एश कितना है या स्लैग कितना है, या परसेंटेज खोजिएगा तो पढ़ने में बहुत मुश्किल होगा या आप पढ़ नहीं पाइएगा। ये सबसे बड़ी कठिनाई है कि हम अपने ग्राहकों को जो जानकारी देना चाहते हैं वह इतना गंदे ये में है कि जिसे हमारा ग्राहक पढ़ नहीं सकता है। और अगर आप टेस्ट रिपोर्ट की मांग कीजिएगा कि भाई अभी जिस बैच का हमारा सीमेंट आया है उस बैच का टेस्ट रिपोर्ट आप हमको दे दीजिए, तो कोई सीमेंट कंपनी अपने वेबसाइट पर वह टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करके नहीं रखती। जबकि हर सीमेंट कंपनी का यह जिम्मेवारी होना चाहिए कि वह जो प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च कर रहा है उसका वह टेस्ट रिपोर्ट अपने वेबसाइट पर सार्वजनिक करे, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी लैब से जांच करा करके उन तक जो सीमेंट पहुंचा है वह सही में उस मानकों के अनुकूल है या नहीं, जिसका सीमेंट कंपनी दावा कर रहा है उसे वह मिलान कर सके। अब हम आगे बढ़ते हुए 2-3 चीज़ों पर और चर्चा करना चाहते हैं। बाजार में अधिकतम पीपीसी सीमेंट बिक रहा है और दूसरे प्रकार का सीमेंट जिसका कलर कुछ सादा है, स्लैग सीमेंट। मजबूती में दोनों में कोई फर्क नहीं, लेकिन कलर को लेकर के स्लैग सीमेंट वाले दावा करते हैं कि यह हमारा पीपीसी से बढ़िया है, जबकि सच्चाई यह है कि पीपीसी सीमेंट में 65% तक क्लिंकर रहता है। क्लिंकर मतलब जो मुख्य रूप से सीमेंट का सबसे महंगा अवयव है वह क्लिंकर है, और जबकि स्लैग सीमेंट में 65% तक स्लैग रहता है, जिसकी कीमत क्लिंकर से काफी कम होती है। बस कलर के नाम पर चाहे कंपनी के इंजीनियर हो चाहे कोई भी हो, वह आपको मूर्ख बनाते हैं कि आप पीपीसी के जगह स्लैग सीमेंट का आप इस्तेमाल कीजिए, जबकि मजबूती में दोनों में कोई अंतर नहीं है। पीपीसी में पानी के प्रतिरोध को लेकर के स्वाभाविक गुण होता है और उसी प्रकार का गुण स्लैग सीमेंट में भी रहता है। अभी के बाजार में पीपीसी कुछ सस्ते दामों में मिल जा रही है और पीएससी कुछ महंगा है। तो आप अपने घर के निर्माण जब आप कर रहे हैं तो उसमें आप यह ध्यान रखिए
कि किस कंपनी का सीमेंट उपयोग में हो रहा है यह बहुत कम महत्व का चीज है। महत्वपूर्ण यह है कि किस मात्रा में सीमेंट का आप उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे कम खर्च सीमेंट में ही होता है किसी भी घर के निर्माण में। अगर आप मिलाइएगा तो एक ईंट को जोड़ने में एक ईंट के कीमत के बराबर सीमेंट नहीं लगता है, और न ही घर में जितना आप रड में खर्च कीजिएगा उतना का सीमेंट आपको लगेगा। बालू के कीमत के बराबर भी सीमेंट का कीमत नहीं, जितना इस्तेमाल करते हैं उतना पैसा सीमेंट में नहीं लगता है। इसलिए सबसे कम पैसा हम सीमेंट में लगाते हैं और सबसे ज़्यादा पैसे बचाने का स्वप्न भी लोग सीमेंट में ही देखते हैं। तो मेरा साफ मत है कि महंगा सीमेंट लेने की जगह अच्छा है कि आप जो इंजीनियर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मात्रा में आप सीमेंट मिलाइए। कई बार लोग महंगा सीमेंट देख करके यह सोचते हैं कि यह ज़्यादा मजबूत होगा, इसलिए कुछ इसमें ज़्यादा बालू मिला दो। मजबूत सब सीमेंट एक जैसा है। कोई सीमेंट महंगा इसलिए है, आप लोग देखते होंगे कि कुछ डॉक्टर दवाई लिखते हैं तो वह लिखेंगे कि हाँ फलाने कंपनी का दवाई लीजिए। उसी कंपनी का जेनेरिक मेडिसिन आपको 25 पैसे में मिलेगा, और डॉक्टर साहब जब उसी को लिख देंगे कि आप फलाने कंपनी का लीजिएगा तो उसका दाम 250 हो जाएगा। भारत सरकार स्पष्ट कानून बनाया हुआ है कि कोई भी डॉक्टर दवाई कंपनी सजेस्ट नहीं करेगा, दवाई का नाम सजेस्ट करेगा। उसी प्रकार इंजीनियर को भी सीमेंट कंपनी का नाम सजेस्ट नहीं करना चाहिए, सीमेंट सजेस्ट करना चाहिए कि आपको पीपीसी सीमेंट लगना है, कि आप पीएससी सीमेंट से बनाइए। सब कंपनी पीपीसी सीमेंट बनाता है, सब कंपनी पीएससी सीमेंट बनाता है, और आप तब दाम की तुलना करके आप कंपनी का चुनाव खुद कर पाइएगा कि हम किस कंपनी का हम लें। आप देखिएगा कि एक कंपनी का 10 आदमी आपके पास में दौड़ रहा है, एक ही बात को दोहराने के लिए 10 आदमी को जिस कंपनी ने रखा होगा तो उसका सीमेंट का कीमत महंगा होगा ही। आप अपनी उपयोगिता के ध्यान में रखिए, और हम खास करके कटिहार के लोगों को यह बात बताना चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लिए सबसे बढ़िया सीमेंट होता है कंपोजिट सीमेंट, जिसको हम पीसीसी सीमेंट बोलते हैं, जिसमें थोड़ा मात्रा स्लैग का भी मिला होता है, थोड़ा मात्रा फ्लाई ऐश का भी होता है। इस सीमेंट में दोनों सीमेंट का गुण होता है, इसीलिए यह किसी भी कीमत पर पीपीसी सीमेंट से भी बढ़िया है और पीएससी सीमेंट से भी बढ़िया है। जो मजबूती आपको पीएससी देगा वह मजबूती आपको पीसीसी देगा, जो मजबूती आपको पीपीसी देगा वह मजबूती भी आपको पीसीसी देगा। इसीलिए मेरा सलाह है कि आप पीसीसी सीमेंट लगाइए, किसी भी कंपनी का लगाइए। अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप कोई नामी गिरामी कंपनी, महंगा कंपनी का सीमेंट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है कि सीमेंट का क्वालिटी महत्वपूर्ण है, सीमेंट का क्वांटिटी महत्वपूर्ण है, तो आप कोई अच्छा और सस्ता जो इंडियन स्टैंडर्ड को मानता हो ऐसी कंपनी को भी लगाइए। अभी शायद ही कोई ऐसी कंपनी है जिसका बिना लाइसेंस का वह माल बेच रहा हो, ऐसा कोई कंपनी नहीं है। सभी कंपनी भारत सरकार के मानक पर खड़ा उतरती है, तभी वह सीमेंट आपके बाजार में वह बेच पाता है। अभी कटिहार में कुछ प्रमुख कंपनी है जिनका नाम मैं कुछ बोलता हूं। पूरे भारत की सबसे बड़ी कंपनी अल्ट्राटेक है, जो सबसे महंगी सीमेंट भी बेचती है। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी कंपनी है श्री ग्रुप की सीमेंट, जो सबसे सस्ती सीमेंट बेचती है, और क्वालिटी में हम श्री की ओर दावा करते हैं, किसी से कमज़ोर हमारा क्वालिटी नहीं है। आप मेरे खर्चे पर किसी भी श्री सीमेंट के बैग का आप जांच करा सकते हैं, उस बैग का भी जांच करा सकते हैं जो आपके घर पर पहुंचा है, उस बैग का भी जांच आप करा सकते हैं जो श्री सीमेंट के गोदाम पर पड़ा हुआ है।
या हमारे किसी आधिकारिक रिटेलर या डीलर के दुकान पे पड़ा हुआ है। बस आपका खरीद 200 बैग मिनिमम होना चाहिए। जांच का खर्च हम उठाएंगे। आगे का निर्णय आपको करना है। बस इतना ही कह करके आज का वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह आपके गृह निर्माण में निर्णय लेने में सहयोगी भूमिका निभाएगा। जय हिंद, जय भारत।